छत पर बागवानी में आपका स्वागत है। मैं वीना गुप्ता अपना मिनी फार्म डेरा मांडी से ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बता रही हूँ। मैं पूरी फार्मिंग ऑर्गेनिक करती हूँ। मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत शौक़ है। जब हम बाज़ार से सब्ज़ी लाते थे उसमें स्मेल आती थी सब्ज़ी में और खा के अच्छा नहीं लगता था, साइकोलॉजिकल लगता था, पता नहीं हम क्या खा रहे हैं। बहुत मेरे मन में थी कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं। अब मैं 8 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूं। यहाँ पर मैं अपनी सारी सब्जियां, फल, मसाले, अनाज सब कुछ अपना खुद लगाती हूँ। हमारी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। पहले देखिए लोग जानते ही नहीं थे कि केमिकल क्या होता है। केमिकल के हमें बहुत नुकसान है। आज हर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, लीवर, कैंसर प्रॉब्लम है सबको। पहले सब्जियां केमिकल फ्री होती थी। हमारे जितने भी बड़े लोग थे 100 साल, 95 साल, 110 साल उनकी एज होती थी और बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि पता ही नहीं था केमिकल क्या होता है। जब से ये केमिकल डलने लगा सब्जियों में, फलों में, अनाज में, सब बीमार रहने लग गए। आज बच्चे सरवाइव नहीं कर रहे। सबको तो चश्मा है, ऐनक लगाते हैं बच्चे, इतनी जल्दी थक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है, मेंटल और फिज़िकल दोनों ग्रोथ रुक गई है। तो हमारे लिए ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसको पचाने के लिए हमें कोई स्पेशल एफ़र्ट नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है। हमको केमिकल से बचना चाहिए, पेस्टिसाइड से बचना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसको करने में कोई बहुत मेहनत नहीं है। हमारी सब्जियों में कीड़ा आता है, उसको बचाने के लिए हम मैन्योर डालते हैं, गोबर और गौमूत्र से बनाते हैं, छाछ डालते हैं, पनीर का पानी डालते हैं, नींबू का बायो एंजाइम बनाते हैं, एलोवेरा से बनाते हैं, लाल मिर्च, आक, धतूरा, नीम के पत्ते, इससे बनाते हैं। अब समय समय पर अगर हम ये डालते हैं हमारी सब्जियों में कीड़ा नहीं लगता। मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। उसको करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हम गोबर की खाद, बर्मी कंपोज, नीम खली ये सब डालते हैं तो वो ऑर्गेनिक हो जाती है। और अगर हम यूरिया, DAP ये सब डालते हैं तो ये नॉन ऑर्गेनिक हो गया। यूरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत सारे माली आते हैं, बोलते हैं अब दवाइयाँ तो डलवाते नहीं हो, हम आपके पास काम नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ जाओ मत करवाओ, मैं खुद कर लूँगी। तो हमारा फार्म देखिए इतना सुंदर है, इसमें जितनी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इनका टेस्ट ही अलग है। आप बनाएंगे, इनकी खुशबू अलग है और हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे कुछ भी हमको नुकसान नहीं है। और जितना भी जो वेस्ट निकलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमने बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं। हम सारे पत्ते सब उसमें डालते रहते हैं, उससे खाद तैयार हो जाती है, वो हम डालते हैं। जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा घट जाता है। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता और हम अपने हाथों से करते हैं। पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पुराने पत्ते तोड़ते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं। हमें साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो हमारी फसल तैयार होती है हमें देख के बहुत खुशी मिलती है। पॉल्यूशन, अगर हम आम जगह पे रहते हैं तो इतना पॉल्यूशन है हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मेरे फार्म पे आपको बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। मैं गर्मी में आती हूँ यहाँ पे, इतना प्लेजेंट होता है कि बहुत अच्छा लगता है। सर्दी में आती हूँ तो सर्दी में धूप में बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, काम करते हैं, पूरा दिन पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। देखिए अगर आप अपनी फार्मिंग करते हैं, एक तो आप बिज़ी रहते हैं सारा दिन, आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आपके घर में सबको खाने को ऑर्गेनिक फूड मिलता है और आप ये जो मोबाइल है, टीवी है, फालतू की बातों से हट जाते हो। एक बिज़ी लाइफ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइफ हो जाती है। ये देखिए फूल गोभी लगी है, फूल गोभी है, ये ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, पीछे लाल मूली है, हरी मूली है, चुकंदर है। ये सब मैंने अगस्त में लगाया है। अगर हम पहले लगाते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बीज डाल दिया जून जुलाई में, बारिश आती है बीज सड़ जाता है, दोबारा से फार्मिंग करनी पड़ती है। ये हम 15 अगस्त के बाद लगाती हूँ मैं।
पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की हमको पौध तैयार करनी होती है। हम बीज डालते हैं, एक सरफेस बनाते हैं छोटा सा, उसके अंदर बीज डालते हैं, उसमें पौध हमारी तैयार हो जाती है। फिर उस पौध के बाद हमको ना ज़मीन में सारी खाद मिला के, वर्मी कंपोज, नीम खली, गोबर की खाद, तीनों को मिक्स करके हमें ज़मीन में मिला के सारा ट्रैक्टर चलवा के इसकी जुताई करवा के फिर हमें लास्ट में पौध लगानी होती है। फिर पौध लगाते हैं। पौध लगाने के बाद मैं डालती हूँ इसमें मैन्योर जो बनाती हूँ। सर्दियों में सर्दी की जो फसल होती है उसमें गौमूत्र और गोबर की मैन्योर डालती हूँ। गर्मी की जो फसल होती है उसमें लेमन का बायो एंजाइम बना के डालती हूँ। मट्ठा लस्सी डालती हूँ, पनीर का पानी डालती हूँ, ये सब डालती हूँ। ये मेरा देखिए छोटा सा मटर का बगीचा है। इसमें मटर लगी है बहुत सारी। आप ये देखिए मटर, इसमें ऐसे बहुत मटर लगी है। ये मैंने अक्टूबर में मटर लगाई थी। अभी इसको 1-1.5 महीना और लगेगा तैयार होने में। अगर आप भी लगाना चाहें, ये मटर लगाने का एक ही तरीका, मटर को लगाने से पहले हमको मेड बनानी होती है। मेड बना के फिर उसमें लेफ़्ट राइट दोनों तरफ हम एक एक मटर का दाना लगाते हैं। उसके बाद अगर आप भी अपनी छत पे लगाना चाहें तो पूरा ऑर्गेनिक खाद डालिए, गोबर की खाद, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, तीनों को मिक्स करके अपने गमले में डालिए। उसके बाद आप आप मेड नहीं बना सकेंगे गमले में, तो आप ऐसा लाइन में ग्रो कर दीजिए उसको। लाइनें बना के लाइन में एक लाइन में करीब एक बिलात गैप दे के आप मटर लगा दीजिए। आपका मटर हो जाएगा। मेरे पूरे बगीचे में इतना मटर लगा है, अभी इसको तैयार होने में 1-1.5 महीना और लगेगा। बहुत ज़्यादा मटर हो जाएगी। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आप ये देखिए, ये चारों तरफ जो लगा है ये टमाटर है और ऑर्गेनिक टमाटर है। इसका फ़ायदा ये है कि छोटे से छोटा पौधा भी है, उसमें बहुत सारा टमाटर है, पूरा टमाटर से लदा हुआ है। और जो भी प्लांट मैंने लगाया, ये मैंने लगाया अगस्त एंड में। इसकी हमें पहले पौध तैयार करनी होती है। जब पौध तैयार हो जाती है, करीब 20 से 25 दिन लगते हैं पौध तैयार होने में, कई बार 1 महीना भी लग जाता है। फिर हम पौध लगाते हैं क्यारियाँ बना के। क्यारियों में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोज, नीम खली, सब मिला के, तीनों मिला के हम खाद डालते हैं। उसके बाद हम पौध लगाते हैं। अब जैसे ये ऑर्गेनिक टमाटर है, अगर आप केमिकल वाला लगाते हैं वो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा, पर उसके फ़ायदे कुछ भी नहीं है, वो बहुत हार्मफुल है। इसको आप सब्जी में 1 टमाटर भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हमको रहता अंदर से कि भाई पूरा फुली ऑर्गेनिक है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी बहुत है ये। और जो केमिकल वाला है वो तो बहुत नुकसान करता है। अभी तो फार्म हाउस पे हम टमाटर ज़रूरत के हिसाब से ही निकालते हैं। हरा टमाटर है, थोड़े दिन में ये सारा बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। हम इसको तुड़वा लेते हैं। तुड़वाने के बाद इसका पेस्ट तैयार करती हूँ मैं, सॉस की तरह से इसको पका के हम फ्रोज़न कर देते हैं। और जब टमाटर नहीं होता है तब हम काम में लेते हैं। इसको हम फ्रिज में भी रख देते हैं, ट्रे में भर के रख देते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता है।
बहुत अच्छे से चलता है हमारा सीज़न भर टमाटर। अभी मैंने आपको टमाटर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें देखिए पालक लगा है, धनिया है, ब्रोकली है, चुकंदर है और काफ़ी क्वांटिटी में लगा हुआ है। मेथी लगी हुई है। हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। हम खुद भी खाते हैं, देते भी हैं और अपनी गाय को खिला देते हैं। मैं आपको पत्ता गोभी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे सब कहते हैं पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, इसमें एक ऐसा कीड़ा होता है जो हमारे दिमाग तक चला जाता है और वो हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। पर अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, आप इसमें कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स नहीं डालते हैं, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ये काम आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। गमलों में बहुत अच्छे से पत्ता गोभी लगती है, आप उसको खाइए, वो कोई आपको नुकसान नहीं करेगी और बहुत हेल्दी रहेगी। मेरे पीछे देखिए आप आलू लगाए, मैं आलू बहुत क्वांटिटी में लगाती हूँ। आलू हम लोग अभी तक, मार्च वाला आलू जो लास्ट ईयर लगा था वो हम अभी तक काम में ले रहे हैं। जो आलू निकलता है, आलू के बाद में इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखवा देती हूँ और अपने फ्रिज में भी स्टोर कर देती हूँ। हम लोग यही वाला अपने फार्म हाउस का आलू ही काम में लेते हैं और पूरा साल जब तक ये नई फसल मेरी नहीं आएगी, हम वही वाला आलू इस्तेमाल करेंगे। जो आलू लगा है वो अभी ग्रीन है एकदम पत्ते, और अभी ये पूरा बड़ा नहीं हुआ है अंदर से। हमारी एक ही पहचान होती है आलू को कि आलू पूरा बड़ा हो गया है। ये पत्ते एकदम पीले हो जाएंगे और सूख जाएंगे, इसकी पहचान ये है कि अब आलू तैयार है और हम इसको निकाल सकते हैं सारे आलू को। अगर आपको अपनी छत पे आलू लगाना है तो आप सारी ऑर्गेनिक खाद डाल के उसको लाइनों में लगा दीजिए। और पहचान ये है कि वही पत्ते सूख जाएंगे, पहले ग्रीन रहेगा, उसके बाद पत्ते सूख जाएंगे, पीले हो जाएंगे, पीले होके सूख जाएंगे, आप आलू निकाल लीजिए। अब हमारे माली भैया आपको आलू निकाल के दिखाएंगे कि भाई आलू कितना बड़ा हुआ है अभी। ये मेरी पीली सरसों का बगीचा है। आप देखिए इसमें पीली और काली दोनों सरसों लगी है। काली बहुत कम है, पीली बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फली में। ये देखिए इसकी फली में इतना दाना है। ये दाना जब सूख जाएगा तब हम इसका तेल बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका तेल हम घर में ही निकालते हैं, हमारे पास घर में मशीन है। बहुत ही बढ़िया तेल तैयार होता है। 2.5 किलो सरसों में 1 किलो तेल तैयार हो जाता है। और जो इसकी खल निकलती है, खल को हम अपने पूरे फार्म पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो एक अच्छी शक्ति, पोषण शक्ति देने के लिए ये खल हम, सरसों की खल हम पौधों में डालते हैं। उससे हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होती है। पर यह है, इसको हम सर्दियों में डालते हैं, इसकी खल को गर्मियों में नहीं डालते हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत की भूमि की विदेशों में चर्चा थी। विजयनगर जैसा देश मैंने आज तक नहीं देखा पूरी दुनिया में। किंतु कई विदेशी ऐसे भी थे जो इस मिट्टी को गुलाम बनाना चाहते थे। कांचीपुरम, मदुराई और रामेश्वरम को कब लूटने जा रहे हो? वहाँ से हमारे लिए मंदिरों का चमचमाता हुआ सोना जरूर लेके आना। बड़ी दोड्डा संकाना नायक हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और गोवा की माटी से एक एक अत्याचारी पुर्तगाली को खदेड़ भगाना। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये मेरा चीकू का पौधा है। देखिए चीकू के मेरे फार्म पे 5 पेड़ लगे हैं, सब में बहुत ज़्यादा फल है। ये अभी इसका सीज़न आ रहा है, अभी भी हम इसमें से बड़े बड़े चीकू देख के निकालते हैं और 15-20 दिन बाद तो इसमें काफ़ी चीकू हो जाएगा। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और हम उतारते जाते हैं। उतार के इसको एक बॉक्स में रख देते हैं, पेपर में रैप कर करके, और ये पक जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर पक जाते हैं।
चीकू के पौधे में एक सबसे ज़रूरी बात है ध्यान देने की, एक तो इसमें 1 साल में 3 बार खाद डलनी चाहिए, दूसरा इसमें पानी होना चाहिए हमेशा, तो ये इसकी जड़ें गीली रहनी चाहिए। अगर इसमें पानी नहीं होगा तो ये पौधा नहीं चलेगा। अब आप देखिए ये जो मेरी बगल में डाली है इसमें कितना चीकू है और हर पेड़ में चीकू पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी पेड़ खाली नहीं है कोई भी। ये देखिए ये मेरा नारंगी का पेड़ है। नारंगी का मेरे पास एक ही नहीं है, 3-4 पेड़ हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नारंगी आती है और नारंगी का मैं एक बार में ये 1,000 नारंगी उतरती है। मैं नारंगी से स्क्वैश बनाती हूँ, साबुत अचार बनाती हूँ, जैम बनाती हूँ, मामलेट बनाती हूँ और इससे खट्टा अचार, मीठा अचार, बहुत सारी चीज़ें नारंगी। और नारंगी से मैं खटाई बनाती हूँ। नारंगी का बीज निकाल के और नारंगी को काट काट के सुखा देती हूँ और जब ये बिल्कुल सूख जाता है उसके बाद इसको मिक्सी में चर्न करके रख लेते हैं, क्योंकि नारंगी का एक ही सबसे बड़ा फ़ायदा है, नारंगी का छिलका कभी भी कड़वा नहीं होता, ये मीठा होता है, तो इसकी खटाई बहुत अच्छी बनती है। आप जो अमचूर की खटाई अगर 1 चम्मच डालते हैं, ये 1/4 चम्मच में ही खटाई का काम करता है पूरा। ये देखिए ये मेरा नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू 12 मास रहता है और इसके साथ में भी एक पेड़ है, वो उसमें भी नींबू लगे, आप देख सकते हैं। और ये टोटल ऑर्गेनिक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ये नींबू इतना ज़्यादा लगता है, मैं नींबू से खटाई भी बनाती हूँ। नींबू को रस निकाल के और इसका बीज का गूदा निकाल के उसको सुखा देते हैं। जब सूख जाता है तो फिर हम उसको चर्न करके रख लेते हैं। आपने मेरा पूरा मिनी ऑर्गेनिक फार्म देखा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कोशिश करिए अपनी भी छत पर, या आपके पास ज़मीन है या फार्म है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। मेरे पूरे फार्म पर जितने भी फल लगे हैं, सब्जियां लगी हैं, बहुत हेल्दी है और टेस्ट बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है और हमें अंदर से बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हमने इतनी अच्छी चीज़ हम खा रहे हैं। आप भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है, पर इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि वो खर्चा और मेहनत को बहुत दूर कर देते हैं। आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या खरीदे हम वाटर प्लांट? तो वाटर प्लांट बेसिकली 3 तरीके के में आते हैं। एक होते हैं जो फ्री फ्लोटर्स होते हैं, जो पानी की परत पे तैरते हैं, जैसे आपकी वाटर कैबेज हो गई या अजोला हो गया, ये सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। फिर वो होते हैं जिनको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, तो वो हम मिट्टी के अंदर, और जो मिट्टी में उगते हैं हम हमेशा पॉट इन पॉट या गमले के अंदर गमला बना के ही प्रयोग करते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक बड़ी पहले कंटेनर लेते हैं, फिर पौधा जो होता है हम एक छोटे कंटेनर में लगाते हैं। वजह ये, एक तो सफाई, आसानी से इसको निकाल के आपका पानी बदला जा सकता है, इसकी सफाई हो सकती है। दूसरा, आप 2-3 तरीके के इसमें वैरायटी लगा सकते हैं जो एक दूसरे से उलझे ना। तो जब हम ये लगाते हैं, जब हम ये पॉट इन पॉट लगाते हैं, तो इसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो अब चिकनी मिट्टी मिलनी तो मुश्किल है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है। कोई भी छोटा गमला लीजिए, पहले बीच में आप 1 मुट्ठी भर बोन मील डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर आप ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल, जिसमें शायद थोड़ी सी गोबर खाद मिली हो, जो पॉटिंग मिक्स होती है, वो डाल लीजिए ऐसे छोटे गमले के अंदर। और इसको आप एक बड़े कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो, उसके अंदर आप डाल दीजिए। इस गमले को जिसमें ये मिट्टी पड़ी है, आप इसको कम से कम 2 हफ्ते रखिए, वो चिकनी गुद के चिकनी मिट्टी हो जाएगी, तो आपका गमला तैयार है वाटर प्लांट के लिए। और अब आते हैं कि आपने उगाया, बनाया, सजाया, तो थोड़ा शौक रहता है कि हम इसको बढ़ाएं, और
जो पानी के पौधे हैं वो बहुत आसानी से आप आगे उनका प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली जैसे आपकी अगर वाटर कैबेज हो गई या वाटर हाइसिंथ हो गया, तो इसका तो बहुत ही आसान है। ये आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है, ये एक टहनी छोड़ता है और एक बेबी प्लांट आपका ऐसे साइड में आ जाता है, और फिर इसकी अपनी जब जड़ बननी शुरू हो जाती है, नीचे देखिए, तो अब ये इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसको ऐसे बस तोड़ के अलग करेंगे तो आपके पास 2 पौधे हो गए। तो बस आप ऐसे जब देखें कि आपके बढ़ रहे हैं पौधे तो इनको अलग करिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा, एक तो नहीं तो ओवरक्राउडिंग हो जाएगी। आपने जहाँ भी लगाया है, या तो इसको अलग कंटेनर में डाल सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं। वाटर कैबेज भी ऐसे ही हम प्रोपगेट करते हैं। ये एक और पौधा है, इसमें जैसे अदरक जैसी बनावट है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत। ये हिस्सा जो है अपनी जड़ छोड़ गया है, तो इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आप मॉनसून्स में, बारिशों के मौसम में खूब ग्रोथ होती है, और हमारी प्रोपगेशन भी मोस्टली बारिशों के मौसम में होती है। अगर हम ऐसे पौधों पे आए, ये रश प्लांट है, तो इसका तरीका ये है, ये डिवीजन, जैसे हम नॉर्मल पौधे करते हैं डिवीजन, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अपने छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं, तो आपने इनको एक एक गुच्छे को ऐसे अलग करके, लेकिन बारिशों में इसको आपने अलग से खींचेंगे, तो इसी पौधे के आपके 3 पौधे, यहाँ देखिए नए आ रहे हैं, इसके 3 पौधे बन जाएंगे।